वेलकम काउंसलिंग फॉर्मेट बनाना चाहिए। बिकॉज अभी तक हमारे पास जो बंदा रिक्रूट होता है उसके लिए कोई फिक्स फॉर्मेट नहीं है, उसके बाद जाके क्या काउंसलिंग करना चाहिए। वो बंदा किसी के इन्फ्लुएंस में आके स्टार्ट तो कर देता है, बट उसे एक्चुअली पता नहीं होता करना क्या है। हम जो प्रोडक्ट परचेज करते हैं, आई थिंक बीइंग अ कस्टमर, सो अगर मुझे प्रोडक्ट नॉलेज टाइम पे मिलता है तो डेफिनेटली मेरा जो फेल लेवल होगा वो हाई होगा। एज हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं, बट दिस शुड बी वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड इसकी जो फ्रिक्वेंसी है वो बढ़नी चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा एनालिसिस अलग अलग एरियाज में होना चाहिए, जिससे अगर लोग उससे कनेक्ट होंगे। इस नेटवर्क मार्केटिंग क्या होती है, इसकी क्या परिभाषा है और एग्जैक्टली इसका क्या मतलब होता है? क्योंकि आज भी लोग नेटवर्क मार्केटिंग को स्कीम समझते हैं, आज भी इसको बिजनेस नहीं मानते। तो पहली चीज हमें एजुकेट करने की जरूरत है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। दूसरा है व्हाई, ये बिजनेस क्यों करना चाहिए? बिकॉज मार्केट में जब भी नए लोग जाते हैं तो जिस इंटेंशन से या जिन उम्मीदों से जाते हैं उतना पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिलता। तो अगर उनका वाई स्ट्रांग नहीं है कि उन्हें इस काम को क्यों करना चाहिए, तो वो ज्यादा लंबा इस काम में आगे नहीं जा सकते। और तीसरा एस्पेक्ट होना चाहिए हाउ, कि इस काम को कैसे करना चाहिए, लिस्ट कैसे बनानी चाहिए, लोगों से बात कैसे करनी चाहिए, लोगों को फॉलोअप या लोगों के क्वेश्चंस के ऑब्जेक्शंस के आंसर्स कैसे देने चाहिए। ओरिएंटेशन प्रोग्राम का होना बहुत जरूरी है, जो कंपनी के लेवल से अगर जाए तो बहुत इफेक्टिव रहता है। Excellent people skills, because he is the one who is gonna go out and face people every day for team building, and then only you can create a huge impact. இந்த பிசினஸ்ல எடுத்த லீடர்ஸ் அவங்க என்ன பண்ணணும்னா அப்படியே விடுறாங்க, அது பெரிய தப்பு. பிசினஸ் 90% ஆளுகளுக்கும் இந்த வியாபாரத்தில் வரும்போது பிசினஸை பத்திய வியாபாரத்தை பத்தி எதுவுமே தெரியாது. ஒரு குழந்தை பிறந்த உடனே ஒரு குழந்தைக்கு தடுப்பூசி பிசிஜி எல்லாம் ஹாஸ்பிட்டல்ல போடுறாங்கல்ல, ஆக்சுவலி இண்டஸ்ட்ரியில ஒரு புது நபர் வர்றது குழந்தை பிறக்கிற மாதிரி வந்ததுமே 2-3 years का जिस पर हमें काम करना चाहिए ताकि हमें नए स्टूडेंट्स बिजनेस की बड़ी बड़ी ऊंचाइयों को छू सके, वो आदर्श अकेडमी जैसे सिस्टम के साथ में इस कंपनी के अंदर जरूर सफल हो सकते हैं। सेकंड थिंग आई विल सजेस्ट दोस्तों, क्लियर देयर व्हाई। ये क्लियर करिए दोस्तों कि वे बिजनेस को क्यों करना चाहते हैं। KYP means know your plan and know your product. Point number 2, why multinational business, what is multinational business and how to develop multinational business. Point number 3, initially motivation to maintain one distributor. Initially बहुत प्रॉब्लम आते हैं, to become किसी one person has to work hard and mindset भी hard करना पड़ेगा। वो initially किसी बंदे का जो initial mindset motivation होता है उसको देना पड़ेगा, उसके initial mindset वाला को बाकी करना पड़ेगा। And last but not least, do's and don'ts, which is very important. तो 10 bullet points के ऊपर हम लोग do's पर बात करेंगे। ऐसा कौन सा 5 और 6 don'ts के बारे में बात करेंगे जो कभी भी इस इंडस्ट्री में नहीं करना है। एक डिस्ट्रीब्यूटर बिजनेस में आने के बाद टिका रहने के लिए मेरा मानना यह है कि एक बेहतरीन वर्कशॉप 1 महीने के अंदर अंदर मिलना चाहिए, जिसमें उसे ये पता लगे कि आखिर उसको करना क्या है। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे कंपनी का एक बड़ा प्रोग्राम 1 मंथ में होना चाहिए। जितने भी लोग नए ज्वाइन होंगे वो उस प्रोग्राम को अटेंड करके बड़ा फेथ ले सकते हैं। उनके साथ हाउस सीटिंग की है। हाउस सीटिंग का मतलब उनको डाटा एक घंटा प्रस्तुत किया जाए और माइनर मार्केटिंग के बारे में और डायरेक्ट सेलिंग के बारे में उनका विजन क्लियर किया जाए। तो 90 समय तक वो इस बिजनेस के अंदर रहेंगे और जब तक कोई नया डिस्ट्रीब्यूटर 5 से 6 बार काम नहीं देता तब तक पूरा प्लान उसको समझ में नहीं आता। इसलिए कोशिश करें तो उसके साथ 5 से 6 बार करने की कोशिश करें, या तो उसके गेस्ट को उसको पहले पर्पस क्लियर होना चाहिए, क्योंकि बिना पर्पस में आदमी बिजनेस में आता है और बिजनेस से बहुत जल्दी निकल भी जाता है। उसका फैमिली वाले को वो इन्वॉल्व नहीं करता है, क्योंकि हम लोग जब कोई ट्रेडिशनल बिजनेस करता है तो उस टाइम हम लोग कोई बिजनेस में फैमिली वालों को बताते हैं, या वो लोग ओपनिंग के टाइम भी घर वाला भी बिजनेस के लिए आता है। व्यक्ति जब हमारे साथ एसोसिएट होता है तो उसकी बिजनेस काउंसलिंग होनी चाहिए और वो भी उसके पूरे परिवार के साथ। और उस बिजनेस काउंसलिंग का मूलभूत आधार ये होना चाहिए, उसे क्लियर करना चाहिए कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की ताकत क्या है। उसका एक गोल सेटिंग होनी चाहिए। हाँ, एक शॉर्ट टर्म गोल ही सेटिंग होता है, उसका सेट होना चाहिए उसे ये बिजनेस क्यों करना है, उसे क्या करना चाहिए। उससे ज्यादा जरूरी है उसे यह बताना कि उसे क्या नहीं करना चाहिए। शुरू में बहुत ही कंफ्यूज था, जैसे कि मुझे मालूम नहीं था मेरा करियर होगा नहीं होगा। तो बेसिकली
ये डिफरेंशिएट होना चाहिए कि जॉब से नेटवर्किंग बेटर की हुई, जॉब से माई लाइफ स्टाइल में क्या करियर हो सकता है और हमारे कौन से ड्रीम्स पूरे हो सकते हैं। जब लोगों को समझ में आएगा कि जो एनुअल इनकम है वो मैं वीकली इनकम में कन्वर्ट कर सकता हूँ माई लाइफ स्टाइल में, एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होने के बाद लोग सीरियसली काम कर सकते हैं। मिलने चाहिए, इतने ज्यादा मिलने चाहिए, मार्केट के डूज एंड डोंट्स उनको समझ में आने चाहिए, उससे वो लोग बिजनेस में टीके और अपना करियर करें। Equip them with a way of inviting in a very novel way, a slightly different way of inviting to the meetings for the GTS seminars, where they can highlight the legality of the business and also the potential of the business in the coming decade. People get into this business but they don't realize how big is this business. So our first job and first responsibility is we should train people on and we should guide them on how big is this business and what all dreams can be fulfilled through this business. Once that clarity is there, we should teach them how to make a list and how to select first batch of prospects and then how to set appointment with people and how to invite people to the program. Along with this, just prepare their mindset for some no, because sometimes things don't fall in place the way they expect, so they should be ready for some no. Why is clear, rest everything can be learned. ऐसा कुछ ट्रेनिंग उनको देना चाहिए ताकि उनको एक लॉन्ग टर्म करियर इस माई लाइफस्टाइल में लगे, और उसके लिए जिस तरह से वो और भी किसी फील्ड में देखते हैं तो उनको एक इस बिजनेस में जो नो सुनने को मिलता है तो उस नो को किस तरह से अपने स्किल्स और नॉलेज को डेवलप करने के लिए उन्होंने यूज करना चाहिए, ना कि वो पर्सनली लेना चाहिए। उनको एक प्रोफेशनल नेटवर्कर किस तरह से होता है उस मामले में ट्रेनिंग देना बहुत जरूरी है, जिस लाइक ड्रेस कोड, उनका प्रेजेंटेशन, उनका बात करने का। नया डिस्ट्रॉय जो ज्वाइन किया था उसके फैमिली में जाके पहले दिन, ये 3 दिन इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसको पहले दिन जाके उसके फैमिली के साथ बोलना पड़ेगा कि ये बिजनेस कितना बड़ा है, कितना आगे बढ़ सकते हैं वो, और उसके साथ उसको ऑफिस में ले जाना पड़ता है, उसको पीओसी दिखाना पड़ेगा, उसको हॉल दिखाना पड़ेगा, उसको ट्रेनिंग दिखाना पड़ेगा, तो कितना लोग यहाँ पे आगे बढ़ रहे हैं ये सब देखने से उसका माइंड सेट डेवलप करता है। उसके साथ वो जो कॉन्फिडेंस होता है वो कॉन्फिडेंस भी उसको डेवलप करता है, तो उसको लगेगा कि यस मैं ये बिजनेस कर सकता हूँ, अगर सब मेरे साथ है तो मैं इसके साथ कमिटमेंट कर सकता हूँ, ये काम कर सकता हूँ। और लास्ट बट नॉट लीस्ट इज कमिटमेंट, क्योंकि वो नया है, उसको कुछ पता नहीं है बिजनेस क्या है क्या नहीं है करके। Sharing the products, we must train them that in network marketing, selling product is not important. You need to share the product among the relatives, and that should be emphasized. They must attend regular BOPs, and they must attend at least one BOP in a week and one training program in a week. होम मीटिंग यानी कि एक तकरीबन 15 दिन 20 दिन में एक बार होम मीटिंग करना जरूरी होगा। तो उसके बैठ के एक स्पॉट ओरिएंटेशन करना जरूरी है, जहाँ पे उसको हम बेसिक समझा दें कि भैया तुम्हें किसको अप्रोच करना है, कैसे अप्रोच करना है।